जापान की सबसे यूनिक डिशेज जो यहाँ के अलावा आपको और कहीं देखने को भी नहीं मिलेंगी, इसीलिए अगर कहीं मिल जाएं तो इन डिशेज को भूलकर भी मिस मत करना। नंबर 7, योकान। अगर आप सोचते हैं कि मिठाई सिर्फ गुलाब जामुन और चॉकलेट तक ही सीमित है तो जरा योकान ट्राई कीजिए। ये एक ट्रेडिशनल जापानी मिठाई है जो अजुकी बीन्स, आगर और शक्कर से बनाई जाती है। इसका टेक्सचर जेली जैसा, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही डेलिकेट और रिच होता है। ये मिठाई ज्यादातर ट्रेडिशनल चाय सेरेमनी में परोसी जाती है। जापान के बाहर ये मिठाई बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि इसे बनाने की कला और परंपरा सिर्फ जापान में ही जिंदा है। नंबर 6, सात्सुमा आगे। कागोशिमा क्षेत्र की इस खास डिश को आप जापानी फिश पकौड़ा भी कह सकते हैं, लेकिन बात बस इतनी नहीं है। इसमें मछली के पेस्ट को मसालों के साथ मिक्स करके डीप फ्राई किया जाता है। इसे ओडेन या उडोन जैसी डिशेस के साथ मिलाकर खाया जाता है। इसका स्वाद अलग अलग मसालों और मछली की प्रजातियों पर निर्भर करता है। जापान के बाहर ये स्नैक मिलना मुश्किल है और इसे बनाने की तकनीक भी एक सीक्रेट जैसी रखी जाती है। नंबर 5, ओकोवा। जापानी रसोई का एक अनोखा एक्सपीरियंस, चिपचिपा चावल यानी स्टिकी राइस। ओकोवा एक ट्रेडिशनल चावल की डिश है जिसमें सब्जियां, मीट या फिर शीताकी मशरूम जैसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। इसे आमतौर पर ओनिगिरी यानी चावल की गेंदों में इस्तेमाल किया जाता है। जापान में त्योहारों या खास मौकों पर इसे जरूर बनाया जाता है। बाहर के देशों में इस चिपचिपे राइस का स्वाद और महत्व समझ पाना थोड़ा मुश्किल है और इसलिए ये डिश सिर्फ जापान तक ही सीमित रह गई है। नंबर 4, अमानत्तो। एक ऐसी डिश जिसमें बीन्स को मिठाई की तरह परोसा जाता है। इसे तैयार करने के लिए अमानत्तो, अजुकी या दूसरी बीन्स को चीनी की चाशनी में पकाकर सुखाया जाता है और फिर चीनी की परत में लपेटा जाता है। ये मिठाई टोक्यो के अंदर 19वीं सदी में शुरू हुई थी और आज भी कई जापानी परिवारों की ट्रेडिशनल पसंद बनी हुई है। देखने में ये रंग बिरंगी और छोटी लगती है, लेकिन इसका स्वाद और इतिहास दोनों गहरे हैं। जापान से बाहर इसका नाम तक कम ही लोग जानते हैं। नंबर 3, शिजुओका ओडेन। अगर आप ओडेन को सिर्फ एक स्ट्रीट फूड मानते हैं तो शिजुओका वर्जन आपको चौंका देगा। यहाँ ओडेन को डार्क सोया सॉस वाले ब्रॉथ में धीमी आंच पर लंबे समय तक पकाया जाता है। इसमें अंडा, मछली के केक, कोन्याकू जैसी चीजें होती हैं और हर टुकड़ा सॉस में डूबा होता है, इतना कि स्वाद गहराई से अंदर तक चला जाए। जापान में इसे खास तौर पर फेस्टिवल्स और लोकल स्टॉल्स पर खाया जाता है और इसका स्वाद जापान के बाहर शायद ही कहीं मिल पाए। नंबर 2, होतो। मिसो सूप, बड़े नूडल्स और कद्दू, जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो बनती है होतो। यामानाशी प्रांत की ये डिश जापानी किचन का सबसे वार्मिंग और सोलफुल एक्सपीरियंस देती है। इसे तैयार करने के लिए मोटे और फ्लैट नूडल्स को सब्जियों के साथ मिसो बेस में पकाया जाता है और ये आमतौर पर सर्दियों में खाई जाती है। बाहर की दुनिया में इसे सूप नूडल कहा जा सकता है, लेकिन इसका सोल और इम्पोर्टेंस सिर्फ जापान के ट्रेडिशन में बसते हैं। नंबर 1, इमोनी। टोहोको क्षेत्र की शान है इमोनी। ये एक रिच और हार्टी सूप है जिसमें सतोइमो, पतले मांस के टुकड़े, कोन्याकू और सोया सॉस या मिसो मिलाकर पकाया जाता है। मजे की बात यह है कि इसे सिर्फ घरों में नहीं बल्कि ग्रुप्स बनाकर नदी किनारे पकाया जाता है, जिसे इमोनी पार्टी कहा जाता है। जापान के बाहर ना तो इसकी रेसिपी कॉमन है, ना ही इसका पूरा रिचुअल। ये सिर्फ एक डिश नहीं, एक सोशल परंपरा है जो सालों से चली आ रही है।